अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिएक्शन अरीना। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो यार आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है जी राफेल फाइटर जेट वर्सेस J-20 फाइटर जेट। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल चाइना और इंडिया के बीच बहुत ही सिचुएशन टेंस चल रही है, ठीक है। बॉर्डर पे उनके दोनों तरफ से बहुत ही हैवी ट्रूप्स जो है वो तैनात कर दिए गए दोनों मुल्कों की तरफ से। तो उसी के ही मतलब उसमें एक चैनल ने ये वीडियो बनाई है राफेल जेट वर्सेस J-20 जेट। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया के पास राफेल जेट है, शायद अभी डिलीवरी हो गई है इंडिया को राफेल फाइटर जेट की, और वो फ्रांस की तरफ से डिलीवरी होनी थी, ठीक है। और उसके बाद जो J-20 फाइटर जेट है वो चाइनीज़ खुद ने डेवलप करा और ये 5th जनरेशन है। और आई थिंक फ्रांस का जो राफेल जेट है वो 4th जनरेशन है शायद, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है एयरफोर्स में, ठीक है जी। तो हाँ, इस वीडियो की मुझे रिक्वेस्ट भी यार इंस्टाग्राम पे भारी तादाद में आई थी, ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले अगर एक रिक्वेस्ट है गाइज आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के वीडियो सबसे टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, उनको भी आपने ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना है और उनकी भी वीडियो को लाइक करनी है, ठीक है। तो बगैर किसी देरी के हम करते हैं जी अपनी रिएक्शन स्टार्ट, फिर एंड में देखते हैं कि कौन सा फाइटर जेट बेहतर है एक दूसरे से। वैसे अभी देखा जाए तो मुझे दोनों फाइटर जेट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंस का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। करीब कर लो। इंडियन डिफेंस न्यूज़ सब्सक्राइब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की एज में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है। और ऐसे ही अमेरिका, रशिया और चाइना के जैसे देशों ने इन फाइटर जेट्स को डेवलप भी किया हुआ है। रशिया अपना Sukhoi 57 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है और वहीं अमेरिका अपना F-22 रैप्टर और F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर इस्तेमाल करता है, और वहीं चाइना ने अपना J-20 चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, और वहीं चाइना के पास एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 होना हमारे लिए चिंता का विषय है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना ने भी अपना J-20 फाइटर जेट डेवलप किया है जो कि उसका लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ऐसे ही इंडिया भी राफेल फाइटर जेट ले रहा है जो कि इंडिया का एक लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इसकी वीडियो में हम इन दोनों एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जाता है कि इसके इंजन अच्छे नहीं हैं और इसमें स्टेल्थ भी अच्छी नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले सभी देश स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वो इन फाइटर जेट्स की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस को दुनिया को नहीं बताते। जैसे कि अमेरिका का F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बुरी तरह अनबीटेबल है, और अमेरिका भी यही कहता है कि उसका एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। ये सिर्फ उनका एक दावा है। 2013 में एक जॉइंट एयर स्ट्राइक की गई थी जिसमें यूरो फाइटर टाइफून ने एक रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट को हंट डाउन किया था। ऐसे ही रशिया का Sukhoi 57 एयरक्राफ्ट भी कॉम्बैट प्रूवन नहीं है और उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जानकारी नहीं है। और ऐसा ही चाइना का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में भी अच्छी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, और हमें वही मानना पड़ता है जो चाइना दुनिया को बताता है। लेकिन इसके बारे में ये तो कहा जाता है कि इसकी स्टेल्थ अच्छी नहीं है और ना ही इसका इंजन अच्छा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने यह दावा किया था कि उनके एक Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट ने चाइना के J-20 फाइटर जेट को डिटेक्ट किया था। इस बात से चाइना के J-20 फाइटर जेट का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होने का दावा खारिज हो जाता है, क्योंकि इंडिया के Sukhoi 30 MKI ने इस फाइटर जेट को एक बार डिटेक्ट कर लिया है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि Sukhoi 30 MKI इसे इसलिए डिटेक्ट कर पाया क्योंकि J-20 की जो स्टेल्थ है वो इसके फ्रंट सेक्शन पर ही है, यानी कि इसे स्टेल्थी पूरी तरह फ्रंट सेक्शन पर ही बनाया गया है, और ये पूरी तरह ऑल एक्सपेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जैसे कि अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं। और इसके बैक साइड के ऊपर इसको पूरी तरह स्टेल्थ कोटिंग नहीं मिली हुई है, यानी कि इसे पिछले तरफ से इसमें कुछ कमियां हैं जिससे कि इसको दूसरे एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं राफेल फाइटर जेट एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपने सभी काम पूरी तरह करता है, और इसे फ्रांस ने एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशंस में टेस्ट भी किया हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडियन राफेल फाइटर जेट कितना अच्छा है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि चाइना का J-20 फाइटर जेट में कौन सी खूबियां हैं। डसॉल्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एक फ्रेंच ट्विन इंजन कैनर डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे कि डसॉल्ट एविएशन ने डिज़ाइन और बिल्ट किया है। इसमें वाइड रेंज ऑफ वेपन्स हैं
राफेल एयर सुपरमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉन्सेंस, एक ग्राउंड सपोर्ट और इन डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डेटरेंस मिशंस कर सकता है। इसीलिए इस राफेल फाइटर जेट को ओमनी रूल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। रिजॉल्ट राफेल में RBE-2A2A रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार सिस्टम है। ये राफेल के RBE-2 रडार के ऊपर बेस्ड है। इस रडार की रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है और ये पहले से मौजूद रडार का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसमें उसके मुकाबले इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी और रिड्यूस्ड मेंटेनेंस है, यानी कि इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है और इसके ऊपर मेंटेनेंस भी कम करनी पड़ती है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार का ये फ़ायदा होता है कि ये कॉम्बैट में अपने रडार मोड्स को जल्दी बदल सकते हैं और ये बहुत अलग अलग तरह के मिशंस करने में एयरक्राफ्ट की मदद करते हैं। राफेल में एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है जो कि एक स्पेक्ट्रा सिस्टम है। ये टारगेट की लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और उन्हें एंगेज कर सकता है। प्लीज कमेंट में बताइए अभी बहुत तरह के इंडियन फोर्स में कितने राफेल कर सकता है, जिसमें रडार जैमिंग, इंफ्रारेड और रडार डिकोइंग और इवेसिव मैनूवर शामिल हैं। फ्रांस का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक प्रूवन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। राफेल फाइटर जेट एक स्लीक डिज़ाइन है और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम किया गया है, जिससे कि इस फाइटर जेट में स्टेल्थ फीचर्स भी आ जाते हैं। रिजॉल्ट का ये दावा है कि इसके 70% एयर फ्रेम को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। चाइना ने AESA टेक्नोलॉजी यूरोपियंस और अमेरिकन से पहले डेवलप कर ली थी, तो इसलिए ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि चाइना ने अपने रडार की कमियों को छुपाने के लिए इसमें ज़्यादा नंबर के TR मॉड्यूल्स लगा दिए हों। और वहीं राफेल के RBE-2 रडार में 1100 से लेकर 1150 TRM मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और इससे ये रडार दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड रडार्स में से एक बन जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट के वेपन्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना कि उसका रडार अच्छा होता है। एक बार अगर रडार किसी टारगेट को डिटेक्ट कर ले तो उसके बाद एयरक्राफ्ट की बियॉन्ड विजुअल मिसाइल के पैसिव टू एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल्स उसका आधा काम कर लेंगे और वो खुद ब खुद टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल सही बात। चाइना का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट PL-50 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करता है और वहीं राफेल MBDA की मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है। जहां पर आपको बता दें कि मीटियोर मिसाइल का पूरी दुनिया में डंका बजता है और इसे एक बहुत अच्छी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। और वहीं चाइना की मिसाइल की रेपुटेशन भी कम नहीं है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये भी चाइना का दावा ही है। इसके बारे में भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके पहले इस मिसाइल के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसमें थ्रॉटेबल रैमजेट टेक्नोलॉजी लगी हुई है, लेकिन जो J-20 ने एक एयर शो में डिस्प्ले की थी उसमें यह पता चला था कि ये मिसाइल एक ड्यूल पल्स मोटर वाली और AESA एक रडार वाली मिसाइल है। राफेल की मीटियोर मिसाइल इसे एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट बना देती है। राफेल का MBDA बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर मिसाइल बहुत अच्छी मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसका 60 किलोमीटर का नो एस्केप जोन है, यानी कि इस मिसाइल की रेंज के 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी टारगेट होगा वो इस मिसाइल से बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट मिका इंफ्रारेड होमिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी रेंज वाली इंफ्रारेड होमिंग गाइडेड मिसाइल्स में से एक है। जहां पर आपको यह भी बता दें कि रशिया की R-73 मिसाइल भी अच्छी है जो कि इंडिया इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी रेंज मिका इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से कम है। इसके साथ ही राफेल फाइटर जेट अपनी डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के कारण बेटर कंट्रोल्स के साथ आता है, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट क्लोज एनकाउंटर्स में बहुत अच्छी तरह टर्न्स कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट अच्छा मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट बन जाता है। और इसमें कैनर्स के इस्तेमाल के साथ भी ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा मैन्यूवरेबल हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट के लिए एक M88 थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी वाला इंजन भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि अभी डेवलपमेंट में है। इसके साथ ही राफेल का एक F4 स्टैंडर्ड वाला सिलेटेड नोजल सिस्टम, रिट्रैक्टेबल फ्यूल प्रोब, टेलियस टारगेटिंग पॉड और इरियोस रिकॉन्सेंस पॉड, स्टेल्थ कोटिंग और ज़्यादा कैपेबिलिटीज के साथ एक नया वर्जन भी आ रहा है। लेकिन जिस कंडीशन में अब चाइना का J-20 फाइटर जेट है उसे इंडिया को मिलने वाला F3R वेरिएंट भी अच्छा सबक सिखा सकता है। तो चलिए अब चाइना के J-20 फाइटर जेट के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना का J-20 फाइटर जेट एक सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट रोल करने की कैपेबिलिटी है और इसमें सुपरसोनिक क्रूज स्पीड और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स हैं और इसे पहली बार 2011 में उड़ाया गया था। इसे चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने बनाया है। जो बंदा पीछे बात कर रहा है ये इंडियन एक्शन नहीं है, की है।
इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये एक्शन पाकिस्तानी 34,000 से लेकर 37,000 किलोग्राम तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक है, जैसे कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। चाइना के J-20 फाइटर जेट में बड़ी फ्यूजलेज और लार्जर सरफेस एरिया है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे रडार सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसा बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें जो कैनल्स इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके कारण इस एयरक्राफ्ट के स्टेल्थीनेस में कमी आती है, लेकिन ऐसा कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन्स ने भी ऐसे ही स्टेल्थी कैनड विंग डिज़ाइंस के ऊपर काम किया था। इसके साथ ही रडार क्रॉस सेक्शन को फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर की मदद से कैनड डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर भी कम किया जा सकता है। ऐसा ही काम यूरोफाइटर टाइफून में भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह कहना अभी सही नहीं होगा कि चाइना इस बात में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। इस एयरक्राफ्ट में 2 लेटरल बेस हैं जिसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें से हर एक हार्ड पॉइंट एक एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और इसके साथ ही इसके फ्यूजलेज में एक बड़ा बे है जो कि मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स को कैरी कर सकता है और इसमें एक इंटरनल कैनन भी लगा हुआ है। इसमें एक AES रडार भी लगा हुआ है। J-20 में अभी रशियन AL-31 इंजन लगे हुए हैं और इसी कारण इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक हाई पावर्ड इंजन की कमी है और इसमें रडार और एवियोनिक्स विषय नहीं है। इंडिया का Sukhoi 30 MKI एयरक्राफ्ट AL-31 इंजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें एक 4th जन प्लेन होने के बावजूद अच्छे रशियन, इंडियन और फ्रेंच और इजरायली ओरिजिन सिस्टम लगाए गए हैं जो कि इसे किसी भी 4th जन प्लेन से ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट बना देते हैं। इसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में एक कमी ये भी होती है कि वो दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मामले में कम वेपन कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनके स्टाइल डिज़ाइन के कारण उनके वेपन्स को उनके इंटरनल वेपन बे में कैरी करना पड़ता है। चाइना के J-20 फाइटर जेट की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें अच्छा इंजन नहीं है और उसकी स्टेल्थीनेस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना इस J-20 फाइटर जेट को इंडिया के अगेंस्ट बहुत जल्द इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। इसके साथ ही J-20 में ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज साइबर क्राइम की मदद से अमेरिका से चोरी की गई हैं। इसमें F-22 और F-35 से चोरी की गई टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। अगर चाइना इस एयरक्राफ्ट को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है तो इसकी कमियां सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये तो पता चल ही गया होगा कि चाहे कि चाइना कहता है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी राफेल एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है और चाइना को अभी अपने एयरक्राफ्ट को प्रूव करना बाकी है। तो इसमें एज राफेल फाइटर जेट को ही मिलती है क्योंकि चाइना का J-20 अभी एक इमेच्योर प्लेटफॉर्म होने के कारण राफेल फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने FGFA प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया है, तो अभी हमारी सारी उम्मीद AMCA फाइटर जेट के ऊपर है। तो हमें उम्मीद है कि AMCA फाइटर जेट जल्द से जल्द बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस, वीडियो हो गई है ख़त्म। यार, इस वीडियो में इन्होंने बहुत ही डिटेल से J-20 फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन चाइना का फाइटर जेट है और राफेल फाइटर जेट जो कि फ्रेंच मेड फाइटर जेट है और वो इंडिया मेरे ख्याल से उनने अभी इंडक्ट कर लिया है, शायद 1 या 2 शायद इंडक्ट कर लिए और वो 2021 तक बाकी मिलने हैं शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं पता। तो इनने बहुत ही डिटेल में इन दोनों को कंपेयर करा है, ठीक है, और हर एस्पेक्ट से इनने देखा है कि भाई कौन कौन सा जेट किस किस चीज़ में बेहतर है। अगर मैं बात करूँ चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के यार, तो उनके पास 2 वेरिएंट्स के फाइटर जेट है, इनने सिर्फ एक ही दिखाया है इसमें, ठीक है। एक J-31 है, एक J-20 है और जो इसमें दिखाया है वो J-20 वर्जन था चाइना का, ठीक है। J-31 मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है या ये मुझे नहीं पता। असल में बात यह है कि अमेरिका के F-35 के मुकाबले में उन लोगों ने J-31 बनाया हुआ है और F-22 रैप्टर के मुकाबले में J-20 बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है, तो सुपर पावर का मुकाबला होता रहता है चाइना और अमेरिका का, ठीक है। अभी तक तो यही दोनों कह सकते हैं कि दुनिया में सुपर पावर है, इंक्लूडिंग रशिया। तो 3 सुपर पावर है दुनिया में, ठीक है जी। और यार, इस वीडियो को देखने के बाद अगर इनकी अगर ये तो मुझे नहीं पता इनने अनबाइस्ड होके बनाया या बाइस्ड होके बनाया, ठीक है, लेकिन इसको देखे तो पता ये लगता है कि फ्रेंच फाइटर जेट राफेल जो है वो J-20 फाइटर जो कि चाइना का है उससे काफ़ी हद तक सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग,
ठीक है। सिर्फ किताबों पे शायद ये किताबों पे पेपर वर्क में ये लिखा है कि ये 5th जनरेशन है एंड राफेल जेट 4th जनरेशन है, ठीक है। बाकी आप उनके मिसाइल सिस्टम्स देख लो, अच्छा BVR विजुअल रेंज देख लो, ठीक है जी। बाकी टेक्निकल टर्म्स में भूल गए उनने जो इसमें वीडियो में बताई थी, ठीक है। और उसके अलावा यार राफेल की अगर हम बात करें, वो दिखने में बड़ा फिट लगा मुझे भाई। कुछ लड़ने में हो सही हो ना हो, लेकिन दिखने में बड़ा राफेल हैंडसम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। राफेल बहुत अच्छा है दिखने में और बहुत ही हैवी लगता है यार दिखने से, सही हैंडसम भी है लेकिन और डर भी लगता है दिखने से उसको, ठीक है। और J20 उसके मुकाबले में थोड़ा सा फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से यूं, फिर ऊपर से उसका सर थोड़ा सा ऊपर इस टाइप का लगा। मुझे सीरियस नहीं लेना है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मजाक की बात है। और क्या बताऊँ यार, उसके ये तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए थे वो सारे मैं भूल गया हूँ इस वीडियो में, ठीक है जी। और हाँ गाइस, इनकी वीडियो को आपने ज़रूर जाके एक दफ़ा वॉच भी करना है फुल फ्लैच, और इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भर के आ रही थी यार, कम से कम 6-7 लोगों ने तो मुझे DMs किए हैं इस वीडियो की रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और तो आई होप ये गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आई होप आज के लिए इतना ही था, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।